हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो ठंड तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों के यहाँ कैसा ठंड है कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो होने वाली है सचिन की रात की लाइव में। रात ही में मैं लाइव देखी थी, लेकिन सुबह से आज छुट्टी का ही भी दिन है। आप लोगों को पता ही है कि सब घर में सारे लोग रहते हैं तो बहुत काम रहते हैं। तो सचिन ने कुछ लोगों को मुंह तोड़ दिया है जवाब। कुछ बिचौलिए लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जिस तरीके से मनीषा को कुछ बिचौलिए लोग भड़का रहे हैं, उस पर सचिन ने बातें की लाइव में। पूरी तरीके से सीरियस थे, क्या है क्या नहीं है, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अगर सच बोल रहे हैं तो सही, और झूठ बोल रहे हैं तो उसका तो बात ही कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा भी है कि सचिन जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, अभी भी ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनके झूठ बोलने से, नहीं बोलने से मुझे क्या भाई। उनकी फैमिली है जो इस बात का उल्लंघन करता है, उनके चक्कर में रहता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मनीषा के साथ रहेंगे या किसी और के साथ रहेंगे या अकेले रहेंगे, कि क्या करेंगे। ये उनका मर्जी है, उनकी फैमिली का मर्जी है। हम कौन होते हैं बोलने वाले। सिर्फ वो जो चीज़ें करते हैं, जो बात करते हैं, हम उसी पर रिएक्शन देते हैं। कुछ रिएक्शन वाले चैनल हैं जो बीच में बिल्कुल ज़बरदस्ती घुसते हैं। तो उस तरीके का मेरा चैनल नहीं है कि हम ज़बरदस्ती घुसें। जो सामने आता है सोशल मीडिया पर रहता है और उसी पर हम रिएक्शन देते हैं, और उसी पर देना भी चाहिए। पर्सनली किसी से फ़ोन करके, किसी से बात करके, किसी के अंदर की बात जानकर, किसी को बढ़वा कर, किसी को चढ़ाकर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये बात बनते बनते भी बिगड़ जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों में। सचिन ने क्या क्या बातें की, किसको किसको क्या क्या बोला। हालांकि नाम तो किसी का नहीं लिया है, लेकिन पता तो भाई जो सोशल मीडिया पर दिन रात वर्क कर रहा है, दिन रात ये सारी चीज़ें देख रहा है, उसे तो पूरी तरीके से क्लियर पता चल ही गया है कि किसको वो टारगेट कर रहे हैं। कुछ 2-3 बिचौलिए लोगों को उन्होंने टारगेट किया है कि ये बिल्कुल हमें जीने नहीं दे रहे हैं। अभी सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। अभी मैं सोच रहा था कि 31 दिसंबर तक, मतलब आने वाले नए साल में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और अगर हमारा और मनीषा का साथ देखना भी चाहते हैं लोग, नहीं भी देखना चाहते हैं लोग, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया है कि अगर हम जा रहे थे, मन बना लिए थे, ये सारी चीज़ें मैंने टाइम मांगा था कुछ दिन का कि चलो भाई सोचने का, समझने का। तो ये सारी चीज़ें मैं कर ही रहा था कि कुछ लोगों के पेट में चैन नहीं था। कुछ लोग अभी और कमाना चाहते हैं कि कंटेंट जानबूझ कर दे। और हमारा जो पुराना से पुराना चैनल है, जो भाई उन्होंने ये बोला कि जो नया चैनल भी अगर बनाना चाहता है तो प्लीज़ तैयार हो जाओ कि हम कंटेंट देने वाले हैं, उस पर हमारा चैनल खड़ा हो जाएगा। जो पछता रहे होंगे कि मेरा तो उस कंट्रोवर्सी में कुछ भी नहीं हो पाया, तो नया चैनल जल्दी से बना लें कि आने वाले कंट्रोवर्सी में ये सारी चीज़ें मेरी चैनल का जो है वो ग्रो हो जाए। तो कुछ चप्पल खाने वालों को भी बात किया। अब चप्पल का किसके बारे में बात किया, सभी लोग समझ रहे होंगे कि चप्पल की बात कहाँ हुई, किससे हुई, क्या हुई। सभी को पता ही है कि चप्पल की बातें कहाँ से हुई है। तो चप्पल की बात भी सभी समझ रहे होंगे। और कुछ घर वालों के लिए भी उन्होंने बोला कि अगर घर वाले ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा न होकर, आप चीज़ें न करके अगर सोशल मीडिया पर लाए, तो फिर तो हमसे उनका पूरी तरीके से रिश्ता टूट जाएगा, पूरी तरीके से रिश्ता टूट जाएगा। और मैं पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें लाऊंगा जो मेरे पास है। मैं लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोग मजबूर कर रहे हैं कि मैं लाऊं, और लाऊंगा भी। और रही चैनल की बात, अगर मैं ये चैनल मनीषा का अगर लॉग आउट नहीं करता तो ये सारी चैनल दूसरे के हाथों में जाती। और बहुत सारी इस पर कोशिश भी की गई है लेने के लिए, लॉगिन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और मैं मनीषा को कुछ भी नहीं मालूम है, टेक्निकल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ उससे ये डर था कि ये सारी चैनल दूसरे को शेयर कर रही थी,
और जो भी मनीषा को फ़ोन करके कान भर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जितने भी बिचौलिए हैं सभी के मुंह पर ये थप्पड़ लगेगा। अगर मैं एक दिन मनीषा के साथ होऊंगा तो सभी को निकाल कर अपने दिल से फेंक दूंगा। यहाँ तक कि लास्ट में उसने बोला कि उसको फेंक कर थूक दूंगा। इतनी बड़ी बेइज्जती बिचौलियों की सचिन ने किया। थम जाओ भाई बिचौलिए, क्या मतलब है? हमें नहीं मतलब है कि इस चीज़ में पढ़ना चाहिए। रही व्यूज की बात, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी 1.5 महीना तक चली है। जितने को व्यूज कमाना था कमा लिए, लेकिन फिर भी किसी का पेट नहीं भर रहा है, सचिन का कहने का मतलब है। और मैं यही चाहता हूं कि अगर पेट नहीं भर रहा है तो बोलो। हमारे से कुछ लोग बात कर रहे हैं तो हम तो क्लियर कट बात करते हैं, लेकिन मनीषा का कान भरते हैं लोग कि तुम अपना नया चैनल बना लो। नया चैनल बनाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ भी रहकर उसने इंस्टा का नया चैनल बनाया मेरे सामने। हर चीज़ वो अपना करते जा रही है। कुछ लोग उसको अलग करने की भी कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें। और कुछ दिन बीच में नहीं हुआ था मेरे से मनीषा की बात, लेकिन अभी मेरे से कुछ दिन पहले से डेली बात होती है। और जब भी मैं प्यार से, कल ही बात किया था, बहुत प्यार से मनीषा से बातें किया था, लेकिन उसके मन में जो गंदगियाँ भरी जा रही हैं, और उससे आपकी बात हो रही है, उससे आपकी बात हो रही है, उससे मतलब तुरंत झगड़ा भी हो जा रहा है। तो हम कैसे बात करें जब हम बार बार कह रहे हैं कि सामने वाले से मेरी बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही, तो बात हो रही है, बात हो रही है। तो भाई हम किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं, किसी के बाप से हम नहीं डरते हैं। अगर बात करते हैं तो दूसरे का क्या, मैं बात करूँगा। अगर आप कह रहे हो कि बात करते हैं तो भाई सच में बात करूँगा। अभी तो मैं क्लियर कट बता दिया हूँ कि बात नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है। वही बात फिर लाकर लोग रख दे रहे हैं। अभी मैंने सोचा कि सब इस जो साल बीत रहा है इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन सही होने नहीं दे रहे हैं लोग। कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी और चाहिए, 1 साल तक कंट्रोवर्सी खींचेंगे लोग, और मैं ऐसा कंटेंट दूंगा कि पूरे रिएक्शन वालों को पूरे 1 साल तक कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, खूब पैसा कमाएंगे। सारे रिएक्शन वालों की बात नहीं कर रहे थे सचिन, लेकिन कुछ रिएक्शन, 1-2 रिएक्शन वालों की बात, कुछ 1-2 बिचौलियों वालों की बात, कुछ घर की भी बातें उन्होंने कही, दबे जबान कही। अब जिसको लगना होगा, जो चीज़ें ये कर रहा होगा, उसे तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं तुम्हारा एडसेंस वो कर दूंगा, वो मोनेटाइज करवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। भाई करवाओ। मनीषा को तो चैनल भी बनाने नहीं आता है, लेकिन आज वो हम पर ना विश्वास करके दूसरे पर विश्वास कर रही है, दूसरे को चैनल दे रही है। तो कहीं ना कहीं इससे मेरे को डर हो गया था, और जो भी उसका जो पैसा आया है सब उसको मैंने दे दिया है। मानते हैं कि कोई भी चैनल नहीं बनाई है, सारा चैनल मैं बनाया हूँ। मानते हैं, चलो भाई सचिन चैनल बनाए हैं, चैनल तो कोई भी बनाता है, हम ही लोगों का चैनल हम लोग दूसरे से ही बनवाए हैं, लेकिन मेहनत तो मनीषा ने किया था। तो इस बात से वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि भाई चैनल मैंने बनाया है, लेकिन मेहनत मनीषा ने किया है। भाई तो उसे ये सारी चीज़ें उसी को जानी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं कर रहा था, लेकिन मेरे को बीच में डर हो गया था कि कहीं इस चैनल को शेयर करेगी तो कहीं चैनल ही ना मेरे हाथ से चला जाए, इसलिए मैंने सारी चीज़ें सिक्योर कर रहा था। जो भी मेरा इसमें सारे डॉक्यूमेंट, बैंक्स के हर चीज़ इसमें पड़े हुए हैं। अगर दूसरे के हाथ लग गया तो मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं सतर्क रहता हूं, और 1-2 बार ये सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं। बहुत मुश्किल से कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ टेक्निकल से इस चैनल को मैं पाया हूं, तो फिर इसको मैं खोना नहीं चाहता हूं। और बिचौलियों वाले पर तो सचिन बहुत गर्म हुए थे, और क्या है क्या नहीं है, बात हो रही है नहीं हो रही है। अरे यार क्यों भाई, उसकी बातें हैं, मनीषा की बातें हैं, हम बीच वाले कौन होते हैं इस चीज़ में ऑब्जेक्शन करने वाले? और सचिन ने क्लियर किया कि सामने वाले की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझसे कोई लेना देना है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ज़्यादा हमको परेशान किया गया, मेरे को, चाहे घर वाले कर रहे हैं चाहे बीच वाले कर रहे हैं, जो भी मेरे से ज़्यादा अगर परेशान करेगा तो फिर मैं सीधे, समझ गए होंगे आप लोग जो 3 बार अटेंड भी कर चुके हैं, ये धमकी देते देते वो
पूरी तरीके से बातें की और सिर्फ बिचौलिए और कुछ जो मनीषा को का कान भर रहे हैं, मनीषा को इस तरीके से बोला जा रहा है, हर चीज़ बोला जा रहा है। तो इसी पर वो ज़्यादा लाइव में इसी पर बात करने के लिए आए थे कि कुछ लोग तो इतने पीछे पड़े हैं, इतने पीछे पड़े हैं, यहाँ तक कि पैसे की भी बात की जा रही है मेरे से कि इतने पैसे दे दो, सब सॉर्ट आउट करवा दूंगा। मतलब मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं। अब इतना कंट्रोवर्सी करने के बाद उनका पेट नहीं भर रहा है तो मेरे से पैसे की भी डिमांड हो रही है और मैं लाऊंगा। अगर सारी चीज़ें मुझे परेशान किया गया तो मैं सारी चीज़ें लाऊंगा। और जो भी बातें हो रही कि सामने वाले की चैटिंग मैं प्रूफ दिखाऊंगी तो अरे यार, प्रूफ दिखाने से पहले सोच लेना, लीगल जाने से भी पहले सोच लेना। मेरे से अगर आप कैमरा ये सारी बातें नहीं हुई, अगर पब्लिक में आई, सोशल में ये सारी चीज़ें आई तो फिर सोच लेना कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। तो धमकी भरा उन्होंने लाइव किया, जो कि समझने वाले समझ गए होंगे। और फिर भी लोग बीच में पड़े जा रहे हैं। क्या मतलब है? वो बात करे, चाहे सामने वाले से बात करे, चाहे मनीषा से बात करे, सारी चीज़ें सभी मनीषा के साथ थे। और सही बात है, अगर ये चीज़ें प्यार से ये सारी चीज़ें होती हैं तो सबसे अच्छा। प्यार से जो चीज़ें नहीं होती हैं, ज़बरदस्ती से कभी भी वो हासिल नहीं किया जा सकता है। तो मनीषा तुम समझो, जो सचिन कह रहा है इसको भी समझ लो, ज़्यादा विद्रोह करने से। और मैं तो यही कहना चाहती थी कि ये सिवान में जो सासू माँ लेकर जाकर बैठाई थी, सिवान में रहने का कोई मतलब नहीं था। सासू माँ भले चली जाती, कम से कम सचिन के साथ वो रहती, वहाँ पर रहती, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बातें करती, साथ में रहती, हर एक एक्टिविटी देखती कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा थोड़ा सा इग्नोर करते हुए उसके साथ रहती तो बहुत सही रहता। लेकिन उसको दूरी बनाने वाला भी अपना ही है, बीच में आने वाला भी अपना ही है। जो भी लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सचिन का कहने का मतलब जो भी ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रहा है, ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि किसी का बुरा हो। मैं मनीषा का कभी बुरा होने नहीं दूंगा, ना उसका बुरा चाहता हूँ। और जब एक होने की बात आ रही है तब तक बीच में कुछ लोग घुस जा रहे हैं, नहीं मनीषा ऐसे करो, मनीषा वैसे करो। एक किसी को बोल रहा है कि वो तो पूरा डायरेक्ट बोल रही हैं कि मैं चैनल को मोनेटाइज कर दूंगी, ये कर दूंगी, तुम्हारा एडसेंस ला दूंगी। एक ही एडसेंस बनता है, क्लियर कट उन्होंने बताया। भाई टेक्निकल सभी को मालूम, मेरे को तो खुद ही नहीं मालूम है क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। यही सारी बातें जो भी चीज़ उन्होंने बताई कि लोग शक के आधार पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर प्रूफ है तो भाई दिखाओ। जो कम्युनिटी छापी जा रही है, मैंने जब फ़ोन किया, बात किया मनीषा से, तो मुझे लग गया कि ये तो मनीषा नहीं बोल रही है, कोई और बोल रहा है। मनीषा किसी की भाषा बोल रही है। मेरे से तो कभी ऐसा बात नहीं करती थी, लेकिन जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो वो दूसरे की भाषा बोलती है। वहीं पर मेरे को गुस्सा आता है और लड़ाई हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या ही मैं बात करूँ। अगर मैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं कि सॉर्ट आउट होने नहीं देना चाहते हैं। आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्या चाहते हैं कि मैं जीऊँ नहीं? जब एक बार कह दिए कि नहीं बात करता हूँ, नहीं बात करता हूँ, बात करते हो। अभी कल की मैं वीडियो देखी पूजा की, सचिन की बहन पूजा की। उसने बोला कि बात होती है, ये सारी प्रूफ मेरे पास है। तो भाई दूसरे को क्या कहोगे? तुम्हारी खुद की बहन कह रही है कि सारी प्रूफ मेरे पास है। मैंने एक बार नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा, 3 बार नहीं देखा, 5 बार देखी हूँ। 5वें बार भी मैं ये सोशल मीडिया पर कह रही हूँ कि जब लीगल चीज़ें सारी चीज़ें हो जाएंगी तब मैं वो प्रूफ सभी के सामने आएगा। और इसी प्रूफ से क्यों सचिन डर रहे हैं? इस प्रूफ को लाने से क्यों सचिन डर रहे हैं कि इतना खफा हो रहे हैं? क्या है सच्चाई? क्या सच में वो प्रूफ है? तो इतना क्यों भाई उग्रता दिखाने की ज़रूरत है? अगर प्रूफ है तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बात नहीं होती है तो फिर प्रूफ लाओ। जो भी प्रूफ है लाओ। आप कह रहे हैं प्रूफ दिखाने से पहले आप कैमरा बातें होनी चाहिए, नहीं तो फिर मैं जो करूँगा वो ठीक नहीं होगा। तो क्यों भाई, जब आप कह रहे हो तो प्रूफ दिखाने दो मनीषा को प्रूफ दिखाने दीजिए।
कहीं ना कहीं से प्रूफ मिला है, भाई उसकी भी बातों को हम समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहती है, क्या सच में कोई प्रूफ है। इसलिए कि प्रूफ के आधार पर, डंके की चोट पर वो भी सारी बातें कर रही है। इसलिए कि बीच में थोड़ा सा वो नॉर्मल हुई थी कि चलो जो भी हो रहा है, फैमिली है, फैमिली का मेरे ऊपर सपोर्ट है, फैमिली का मेरे ऊपर हाथ है, तो मैं फैमिली के लिए चुप थी और सारी चीज़ें मैं वेट कर रही थी कि अब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। उधर मनीषा की बातों को मैं देखूं, मनीषा जो लाइव में आकर कह रही है, क्या वो झूठ बोल रही है? मानते हैं कि दूसरा कोई उसको ये सारी प्रूफ दे रहा है, चाहे दूसरा कोई ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो आखिर क्यों भाई? अगर सच नहीं है तो क्यों आप डर रहे हो? क्यों डर रहे हो भाई? सच नहीं है तो क्यों डर रहे हो? अगर मनीषा लाने की बात कर रही है तो प्रूफ लाने दो, लीगल जाने दो। आप कह रहे हो कि लीगल जाकर और प्रूफ दिखाने की बात होने से पहले, सोशल मीडिया पर आने से पहले ये सारी चीज़ें हमसे बात करनी होगी। तो आप भी तो कर सकते थे इस बात को। मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी डालने से पहले, मेरे से पहले बात तो करती, तो उस बात को मानते हैं कम्युनिटी वो डाल भी दी, तो ये चीज़ आप बात करते कि किसके कहने पर तुमने डाला। हालांकि सभी को पता है, उनको पता है कि किसने किसने मनीषा से, और कुछ रिएक्शन वालों को तो बता रहे थे कि फ़ोन करते हैं, उससे संपर्क करते हैं, जो जो बातें करती है उसको कंटेंट बनाकर वो रिएक्शन देते हैं, मतलब पर्सनली फ़ोन करते हैं। कुछ लोग तो मतलब मानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन कुछ लोग एकदम पर्सनली घुसते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और जो वहाँ से बातें होती हैं उसी को लाकर इस पर रख दे। मैंने भी कल एक वीडियो देखा था दोस्तों, पूरी तरीके से क्लियर उन्होंने बोला कि मेरे से मनीषा से बात हुई है। तो ये गलत है ना, ये गलत है ना। हम कौन होते हैं उनकी फैमिली के बीच में घुसने वाले? उनकी सासू माँ हैं, उनके माँ हैं, उनके पिता हैं। अगर अपनी बेटी का रक्षा करना ही है तो उनके माता पिता हैं, मायके पक्ष है। मानते हैं कि माता पिता थोड़ा सा डाउन है, इसका मानते हैं, लेकिन अभी तक तो अप्सरा मॉम, उनके ससुर मनीषा के तैयार थे कि अगर मनीषा लीगल भी जाएगी तो मैं, अभी तक क्यों नहीं लीगल किया गया? ये अगर ये सच्चाई है, मनीषा जो भी कर रही है, और अप्सरा मॉम भी इसको इनकार भी नहीं कर रहे हैं, जो मनीषा ने दिखाया होगा प्रूफ तो दिखाया ही होगा, तो भाई इससे इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकार कर रहे हैं सचिन। क्यों भाई? अगर सच है तो उसको लाने दो। इसका मतलब बात करते हो भाई, बात करते हो। आप कह ही रहे हो कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं, मैं बात करूंगा तो करूंगा, अगर करना चाहता ही हूं तो करूंगा, किसी का क्या? तो इसमें मनीषा का ही तो सारा चीज़ जा रहा है। आप बात करेंगे फिर मनीषा को नहीं रखेंगे। अभी मनीषा मायके में चली गई है, क्यों चली गई है? इसमें सासू माँ को भी इसमें घसीटा जा रहा है कि सासू माँ ने पूरे ऑन कैमरा, जो ऑफ कैमरा होना चाहिए, सासू माँ का भी मैं यहाँ पर गलती दूंगी कि हर एक बात सोशल मीडिया पर कैमरा के सामने कहती हैं कि तुम मायके जा सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मायके क्यों भेज रही हैं? जो चीज़ मनीषा करना चाहती है, ससुराल पर उसका भरोसा है, अपने सास ससुर पर भरोसा है, अपने देवर देवरानी ननद पर भरोसा है, तो आप लोग उसका साथ दो ना। मायके वाले क्यों? मायके वाले को तो पहले ही इग्नोर कर रही थी कि जो चीज़ मैं यहाँ से कर सकती हूँ वो चीज़ मायके में जाकर मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि मायके पक्ष पैसे से कमज़ोर है, सभी को पता है। अगर मनीषा फाइनली, अगर उसका तलाक होता है, चाहे फाइनली सचिन उसके साथ रहने से इनकार करता है, अगर मनीषा चली गई तो इस फैमिली का पूरी तरीके से बैंड बज जाएगा, पूरी तरीके से बैंड बज जाएगा। जो आज ये करोड़ों में है लोग ना, जीरो पर आकर अटक जाएंगे। इसलिए मनीषा को, सिर्फ मनीषा को रखा जा रहा है कि हमारी फ़ायदा है, ये हमारे लिए बहुत सोने की मुर्गी, क्या कहते हैं, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। तो मनीषा को सिर्फ वीडियो के लिए यूज किया जा रहा है। मनीषा के साथ जो करना चाहिए था वो ससुराल, अगर वो ससुराल को ही अपना मायका समझ रही है तो वो सारी चीज़ें क्यों अभी तक चुप हैं? सारे लोग ये सारी चीज़ें क्यों नहीं किया? सिर्फ वीडियो में बोला जा रहा है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मनीषा वहाँ जा रही है, सारी चीज़ें ऑफ कैमरा हो रहा है, लेकिन क्या है?
लीगल के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। मानते हैं कि सचिन ने, उनकी मम्मी ने बोला कि सचिन के पसंद की ये शादी है, तो पसंद की शादी है, तो अभी सचिन जब पसंद करके शादी किया था, फिर इतना धोखा जो 1.5 साल में ये सारी चीज़ें हुई, उसके साथ चीट हुई, क्या ये गलत नहीं था? उसको मैनिपुलेट किया जाता था, हमेशा मैनिपुलेट कर करके उसको भाई बहन का रिश्ता बता कर उसको किस तरीके से उसको घसीट कर भोपाल भी ले जाया जाता था, कहीं किसी इन्फ्लुएंसर के पार्टी में भी ले जाया जाता था, उसको मूर्ख बनाया जाता था। अगर वो उसको शक भी होता था, अगर वो किसी से कहती भी थी तो तुरंत मैनिपुलेट कर दिया जाता। ये चीज़ें, सारी चीज़ें हम लोगों की देखी हुई है। जब गया में ये सारी चीज़ें हुई थी, झगड़ा लड़ाई जब सचिन और मनीषा में, तब कम्युनिटी आई थी कि मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ, तो वो भी वहाँ पर भी दूसरे दिन तीसरे दिन जब लाइव आए थे दोनों, मनीषा को नहीं बोलने दिया जा रहा था कि मनीषा को कमरे में ले जाकर कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, मनीषा को भड़काते हैं कि ये भाई बहन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो तो भाई बहन है। ये सारी चीज़ें आप भी तो कर रहे हो, तो अभी क्यों भड़क रहे हो भाई? मनीषा का ही, सिर्फ मनीषा ही दोषी क्यों? मनीषा के साथ तो धोखा हुआ है ना। मनीषा ऐसे भाग भगा के तो आई नहीं है, आप खुद पसंद किए हो, शादी से पहले प्री वेडिंग भी किए हो। प्री वेडिंग शूट के लिए उसके मायके वाले तैयार नहीं थे, आप ले जाकर प्री वेडिंग शूट, अगर प्री वेडिंग शूट करके भी छोड़ देते तो कितनी बेइज्जती। आज मनीषा कहाँ जाएगी? उसकी फैमिली जो मायके वाली है बहुत कमज़ोर है, उसके पास चैनल भी नहीं है, न पैसे हैं ज़्यादा, मनीषा के कहने के अनुसार। जिस तरीके से वो टूटती जा रही है, अभी मनीषा अपने जगह पर सही है, और सचिन कह रहे हैं कि मनीषा को मैनिपुलेट के, आज तक तो आपने मनीषा को मैनिपुलेट किया, अब दूसरे लगे हुए हैं। क्या मनीषा ही एक बची है कि उसी के दिमाग पर ये सारी चीज़ें हथौड़ा मारा जाए? कभी आप मारते हो, कभी फैमिली मारती है, कभी सोशल मीडिया मारती है, वो कैसे जिएगी? सभी चाहते थे कि वो मायके कैसे, मतलब सभी का मतलब ये था कि वो मायके में जाए। मायके चली गई, अब मायके में उसका कौन सा बड़ा स्टैंड है भाई? जो ससुराल पक्ष में इतना पैसे वाले हैं लोग, हर चीज़ से शिक्षित हैं, हर चीज़ से, आप कहते हो कि हम लोग मनीषा को अपने मन से नहीं भेजेंगे, तो इस आसरे पर तो अभी बैठी थी कि हमारे साथ कब इंसाफ होगा, कब मेरे साथ इंसाफ होगा। बार बार वो सोशल मीडिया पर इंसाफ मांगने के लिए आती थी, हालांकि घर में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उसको इंसाफ दिलवाने के लिए। जब आपका लड़का ही बेकार है तो मनीषा को क्यों इतना? मनीषा के साथ खड़े होने का टाइम है। आप कहते हो, पूजा कह रही है कि मनीषा भाभी जब चाहेंगी तब हम लोग लीगल करेंगे। कब तक इंतजार करेगी मनीषा भाई? इतने दिन से वो अकेले सीमान में, ससुराल में रह, जहाँ पर पति नहीं है ससुराल का मतलब नहीं बनता है, इसलिए कि पति का प्यार ही है जो कि ससुराल में एक लड़की को टिकने देता है। ये सच्चाई है, भले मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन पति ही नहीं रहेगा जिस ससुराल में, उस ससुराल का कोई मतलब नहीं रहेगा। पति से ही सास ससुर हैं, पति से ही ननद है, देवर है, देवरानी है, पति के उस माने इज्जत के लिए वो सबकी सेवा करती है, सभी के लिए वो एक खड़ी रहती है। जब पति ही नहीं है तो हमारा रहने का क्या मतलब है? मानते हैं कि इतने दिन से वेट कर रही थी कि अब मेरे साथ इंसाफ होगा, अब मेरे साथ इंसाफ होगा, लेकिन जो भी चीज़ें भेजी जा रही हैं, सचिन के कहने के अनुसार जो भी चीज़ें भेजी जा रही हैं, क्या ये झूठी है? मुझे नहीं लग रहा है कि ये सारी झूठी हैं, लेकिन सचिन के कहने का मतलब कि जो लोग भेज रहे हैं, जो भी सत्यता भेज रहे हैं, तो जो प्रूफ गया है उसके पास, वो गलत तो है नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए कि डंके की चोट पर वो भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं कि मैं डंके की चोट पर बात करूँगा, तो करो भाई। आपको रखने का मन नहीं है तो सीधे साधी बोल दो ना कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, नहीं रखना चाहता हूँ। क्यों भ्रम में डाले हुए हो कि मनीषा के साथ मैं अब ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली थी? तब क्यों इतना भाई? ये सारी चीज़ें जो भी प्रूफ गया है मनीषा के पास, ये गलत तो है नहीं। पूजा भी झूठ नहीं बोल सकती है,
पूजा भी तो झूठ नहीं बोलती है, जो क्लियर कट कर रही है कि मैंने वो प्रूफ देखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देखा है। अभी ये सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं आई। भले सोशल मीडिया पर कल से हल्ला हो रहा है कि मेरे पास प्रूफ आ गया है, मेरे पास प्रूफ आ गया है, लेकिन अभी वो प्रूफ पूरी तरीके से अभी भी लड़की वो कितने मतलब धैर्य से काम ले रही है। दूसरी लड़की रहती तो अब तक इस सोशल मीडिया पर सारी प्रूफ को रख देती। जिस तरीके से कम्युनिटी लगा रही है, अब वो आज़ाद है भाई, कुछ भी करेगी, लाइव आएगी अपने मन से। उसने बोला लाइव में कि मैंने किसी से पूछा नहीं, इसलिए कि धैर्य का बांध टूट गया है। कब तक सहन करेगी वो लड़की, कब तक कहेगी? इस बार मनीषा गलत नहीं है और सचिन शुरू से ही उसको मूर्ख बना रहे हैं। मानते हैं कि बिचौलिया पर इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि सारी चीज़ें ये सत्यता जो दी जा रही है, लेकिन जो भी बिचौलिया है वो उसको भी ये चाहिए कि चलो भाई सचिन मनीषा एक हो जाए। जिस तरीके से इतने दिनों से सभी लोग लगे पड़े थे, लेकिन हार कर ये इनकी फैमिली खुद हार कर ये अम्बाला से चली गई। जब सचिन यहाँ तक पहुँच गए तब उनकी माँ, पिता, सभी लोग इनको छोड़कर मनीषा को लेकर चले गए, इसलिए कि उस समय ये हो रहा था कि मनीषा सेफ्टी नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात सही था कि मनीषा अकेले रहती उस समय तो मनीषा सेफ्टी नहीं थी। तो फिलहाल के लिए उनके जो भी पेरेंट्स हैं ये सही सोचे, लेकिन अगर सारी चीज़ें मानते हैं कि शादी था, ब्याह था, सारी चीज़ें, उनका कुछ काम रुका हुआ था अप्सरा मम का, तो अब उनको लेकर अम्बाला में रहना चाहिए। रंजना तो है ना, रंजना काफ़ी है भाई वहाँ खाना पीना बनाने के लिए अपने ससुर को, अपने पति को। तो अभी वहाँ पर प्यार से रहने की ज़रूरत थी। इतना दूरी रखने का मतलब यही होता है कि वो दूरियाँ और बढ़ती जाती हैं, जो घटने के बजाय वो सारी दूरियाँ बढ़ती जाती हैं और कहीं ना कहीं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो ख़त्म भी हो जाती हैं। इस तरीके से ये पूरी तरीके से सोचा जा रहा था कि मनीषा चलो पहले सिवान जाएगी, सिवान के बाद वो अकेले रहते रहते उब जाएगी, मायके चली जाएगी, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और जो भी प्रूफ है, मेरे को भी ये लगता है कि जो भी प्रूफ आया है मनीषा के पास वो झूठा प्रूफ नहीं हो सकता है। मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन पूजा पर विश्वास होता है। सचिन पर भी विश्वास तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि सचिन झूठ बोलता है। अभी वो गुस्सा है इसलिए कि ये जो सारी प्रूफ दी गई हैं तो क्यों भेजी गई हैं उसके पास, मनीषा का मैनिपुलेट किया जाता। अभी तक तो मनीषा का यूज आपने किया भाई, सभी लोग जान गए हैं कि मनीषा यूज करने वाली एक वो मशीन हो गई है कि उसको जो मन करे वो यूज कर सकता है। चाहे फैमिली यूज करे, चाहे पति यूज करे, चाहे सोशल मीडिया यूज करे। मनीषा कठपुतली बन चुकी है इस समय। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। अभी वो वेट कर रही थी कहीं ना कहीं मेरे पति आने वाले हैं सिवान, अभी वो खुश थी, अभी रील्स शूट कर रही थी, कपड़े का प्रमोशन कर रही थी, लेकिन इस बीच में एक उसके दिमाग पर हथौड़ा मारा गया। जो भी हथौड़ा मारा है, मानते हैं कि उसको गलत बोल रहे हैं सचिन, लेकिन जो भी है सत्य है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब क्या आगे चलकर क्या कहते हैं सचिन, आने वाले साल में, नए साल में क्या होता है देखें। जगत दीदी की शादी हो जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सचिन करने देंगे तब तो। और ये शादी की अफवाह भी झूठी है। 2 लोग ऐसे हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर नरक मचा के रखे हुए हैं, और कहाँ से ये बातें उठा कर लाते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं कि इससे शादी हो रही है, उससे शादी हो रही है। वो जो शादी करने वाला है उसको वो रोटी का टुकड़ा फेंकता है, कुत्ते को नहीं फेंका जाता है, उसी तरह रोटी का टुकड़ा फेंकता है कि तुम सोशल मीडिया पर इस तरीके की अफवाह फैलाओ कि लोग उसी में उलझे रहें। और पीठ पीछे हम लोग क्या करने वाले हैं, शादी के नाम पर पीठ पीछे क्या होने जा रहा है, इसी बात का मनीषा को डर है। और कल मैंने प्रिंस की लाइव देखी, उसने भी बोला कि मनीषा भाभी काफ़ी रो रही थी। उन्होंने एक बात बहुत दिल से रोकर और ये बात बोली कि मैं भैया, आपके भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके प्यार का क्या, उसके प्यार का क्या है, कोई महत्व नहीं है। जिस लड़की का शादी हुआ है वो कहाँ जाएगी, उसको भी बदनाम करने से सचिन कहीं का नहीं छोड़े हैं। जो चीज़ें हुई हैं इस कंट्रोवर्सी के पीछे, भाई आप कंटेंट दे रहे हो तो रिएक्शन चैनल वालों को दोष मत दो ना। रिएक्शन चैनल वाले तो खोजेंगे भाई ना कंटेंट, कि आपके घर से क्या कंटेंट आ रहा है, आप
आपके यहाँ से कहाँ क्या कंटेंट आ रहा है, तो कंटेंट खोजते हैं, उसी पर अपनी वीडियो को का रिएक्शन देते हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब देखिए आगे क्या सचिन करते हैं, मनीषा क्या कदम उठाती है। अभी तो मायके में कई वीडियो आ चुके हैं कि मनीषा अभी मायके में है, चली गई है। कल उसकी कोई वीडियो नहीं आई, कम्युनिटी डाली, 3 कम्युनिटी डालने के बाद लाइव आई, लाइव के बाद अभी कल से कोई वीडियो नहीं आई। लेकिन अप्सरा मम की वीडियो आई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आज सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही हैं कि मनीषा मायके चली गई है, क्यों चली गई है, क्या उसका धैर्य टूट गया है, क्या उसको अपने ससुराल से सारी चीज़ें नाउम्मीद लग रही हैं, क्यों वो अपने मायके में जाकर ये सारी, हालांकि अप्सरा मम ने अपनी वीडियो में बोला है तुम मायके में चली जाओ, जहाँ मन करे वहाँ रहो, लेकिन तुम्हारा साथ हम दो। कब साथ दोगे? सब सारी चीज़ें खराब हो जाएगी तब साथ दोगे। अब कितने एक महीना क्या 2 महीना होने को आ रहा है, अब कब साथ उसका दीजिएगा? तुम मायके में रहो चाहे ससुराल में रहो, ऐसे मायके ससुराल करने से नहीं ना होता है, कुछ ठोस कदम उठाना पड़ता है। बिना ठोस कदम उठाए, और कहते हैं ना कि जब जिस तरीके से सचिन बोल रहे हैं कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ और जो मन करेगा वो मैं करूँगा, अगर सामने वाला बात करेगा तो मैं बात करूँगा, तो जब क्लियर कट बात हो रही है तो फिर मनीषा का किसका वेट है? अब मैं तो यही कहना चाहती हूँ मनीषा से, तुम डाइवोर्स बिल्कुल मत देना, इसको बीच में ही झुलाते रहना, इसको बीच में ही झुलाते रहना। तुम भी ऐसे थोड़ी आई हो, तुम भी शादी करके आई हो, तो उसको बिना मर्जी का तुम भी डाइवोर्स मत देना। और ये चाह रहे हैं लोग कि किस तरीके से मनीषा डाइवोर्स दे दे और मैं आज़ाद हो जाऊं। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।